लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 7 कंप्लीट कर दिया था और मैंने उसी टाइप का सम नंबर 8 होमवर्क में दिया था। सम नंबर 9 एंड 10 ये भी सब्सिडरी बुक्स के हैं, लेकिन कॉलमनर सब्सिडरी बुक्स के हैं। तो कॉलमनर सब्सिडरी बुक्स टू लेजर के सम्स नहीं आते हैं, स्कूल में भी नहीं पूछते हैं। ओके, तो सम नंबर 9 और 10 को कैंसिल कर देना है। All the students cancel sum number 9 and 10. They are sums based on columnar subsidiary books. अगर सब्सिडरी बुक का सम एग्जाम में आता है तो वो सिंपल सब्सिडरी बुक का ही आता है, कॉलमनर का नहीं आता है। यानी सम नंबर 9 और 10 को कैंसिल कर दो। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक एक बचा है, कैश बुक टू लेजर। So today we are going to start with the topic कैश बुक टू लेजर। पहले हम कैश बुक बनाएंगे और फिर उसको हम लेजर में पोस्ट करेंगे। कैश बुक टू लेजर सबसे इजी है। The easiest of all the three is cash book to ledger. And important की बात करें तो वो है जर्नल टू लेजर। 99% चांस है कि एग्जाम के अंदर ये चैप्टर में से जो सम आएगा वो जर्नल टू लेजर का ही आएगा। क्वेश्चन में जर्नल एंट्री लिखने को बोली होगी और उसका लेजर पोस्टिंग बोला होगा। ओके, और अगर इजीएस्ट की बात की जाए तो सबसे इजी है कैश बुक टू लेजर। वो अपने देखेंगे। पहले हम कैश बुक बनाते हैं। 3 कॉलमनर कैश बुक का ही सम होता है वो। तो देखो सम नंबर 11 पे अभी सबका ध्यान। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ महाशंकर स्टोर्स प्रिपेयर 3 कॉलमनर कैश बुक एंड पोस्ट इट इन अ लेजर। 3 कॉलमनर कैश बुक बनानी है और फिर उसको लेजर में पोस्ट करना है। कैश बुक तो आती है सबको बनाने, यस और नो? यस सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2016 अक्टूबर 1 कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस बताओ दोनों कहां पे आएगा? कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कहां पे आएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड। ओके, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बोला हो तो वो क्रेडिट साइड आता है, नहीं तो डेबिट साइड पे ही आएगा। और कैश बुक जब मैंने पढ़ाया था तभी तुमको बोला था कैश बुक में एंट्री करने के टाइम हर ट्रांजैक्शन को पढ़ के सिर्फ कैश के बारे में सोचने का। रीड द ट्रांजैक्शन एंड थिंक अबाउट कैश। इफ कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या लिखने का? डेबिट साइड। एंड इफ कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो लिखने का क्रेडिट साइड। ओके, हर ट्रांजैक्शन को पढ़ो, ट्रांजैक्शन को पढ़ के कैश के बारे में सोचो कि ये ट्रांजैक्शन में कैश का क्या हो रहा है। गुड्स के बारे में मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, सिर्फ कैश के बारे में सोचो। ट्रांजैक्शन को पढ़ के ये कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। अगर कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट साइड पे लिख देने का वो ट्रांजैक्शन को। और कैश अगर बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट साइड पे लिख देने का वो वाले ट्रांजैक्शन को। चलो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि ओवरड्राफ्ट नहीं लिया है। तो अक्टूबर 1 टू ओपनिंग बैलेंस, बैंक बैलेंस है 42,000 और कैश बैलेंस है 30,000। उसके बाद विड्रॉ 12,000 फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस। बैंक से विड्रॉ किया है बिजनेस के लिए, तो पैसा बैंक से निकलेगा और बिजनेस में ही आएगा। ओके, तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। दो इफेक्ट होगी, बैंक से पैसा निकल रहा है मतलब एक तरफ बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है और बिजनेस में ही आ रहा है। वो पैसा लेकर हम कहाँ पे गए? कैश लेकर हमारी दुकान में आ गए, बिजनेस में आ गए, कैश कम्स इन। तो दो इफेक्ट होने वाली है। तो कॉन्ट्रा एंट्री आएगी अक्टूबर 3 के लिए। और मैंने तुमको टेक्निक बताई थी, डायरेक्ट फ्रॉम द बैंक। फ्रॉम द बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक बाहर कैश अंदर। वेरी गुड। बैंक आउटसाइड कैश इनसाइड, यानी कि BCCB। क्लियर है सबको? अक्टूबर 3 हम दो जगह पे लिखेंगे। अक्टूबर 3 लेजर फोलियो में C लिखने का कॉन्ट्रा का, और क्रेडिट साइड पे भी अक्टूबर 3 लेजर फोलियो का C लिखने का। लेजर फोलियो में C लिख दो। अब क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट, BCCB है ना, तो टू बैंक अकाउंट और कैश कॉलम में आएगा अमाउंट हाउ मच रुपीज 12,000 और यहाँ पे आएगा बाय कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में आएगा 12,000। एनी डाउट? नो सर। अब फोर्थ डेट में दो चीजें हो रही है
कैश परचेज और कैश सेल। पहले कैश परचेज को देखते हैं। कैश परचेज, तो भाई गुड्स को परचेज करेंगे तो क्या होगा, कैश कम्स इन होगा कि कैश गोज आउट होगा? कैश गोज आउट। कैश गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अक्टूबर 4 बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट, और कैश परचेस बोला है तो कैश कॉलम में आएगा 5500। अब उसी डेट में कैश सेल्स हो रहा है 16000 का। ओके, तो अक्टूबर 6 डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि कैश सेल्स मतलब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, और गुड्स को सेल करेंगे तो कैश बिजनेस में आएगा। कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच रुपीज, 16000, और कैश कॉलम में आएगा कैश सेल्स है। एनी डाउट? No, sir. Now Friday gave a check of rupees 1200 for the purchase of office stationery। हमने चेक दिया है फॉर परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। अगर हम चेक देंगे तो कैश कम्स इन होगा कि कैश गोज आउट होगा? कैश गोज आउट। कैश गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। किसके लिए दिया है, ऑफिस स्टेशनरी के लिए, बाय स्टेशनरी अकाउंट, और चेक दिया है मतलब बैंक कॉलम में आएगा, अमाउंट है 1200। अब उसके बाद अक्टूबर 8 a check of 4500 is given to Shiv Shankar for full settlement towards payable of 4515। हमें शिव शंकर को 4515 रुपीस देना था, और हमने उसको खाली 4500 का चेक दिया, मतलब हमने उसे जबरदस्ती 15 रुपए का डिस्काउंट ले लिया। ओके, हमने चेक दिया है, चेक देंगे मतलब कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट साइड पे आएगा अक्टूबर 8। किसको दिया है, शिव शंकर को, तो बाय शिव शंकर अकाउंट। हमने चेक कितने का दिया उसको, 4500 का, तो बैंक कॉलम में 4500, कितना रुपया हमने उसको कम दिया, 15 रुपीस हमने उसको कम दिया है, तो 15 रुपीस हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट अक्टूबर 9 अगेंस्ट द रिसीवेबल्स ऑफ 16200 ड्यू फ्रॉम देव शंकर। हमें देव शंकर से 16200 रुपए लेने थे, रिसीव्ड 6000 इन कैश। देव शंकर ने हमें 6000 कैश दिया एंड 10000 बाय चेक, और 10000 का चेक दिया, मतलब उसने हमको सिर्फ 16000 नहीं दिया, 200 रुपया उसने हमको नहीं दिया, यानी कि उसने जबरदस्ती हमसे 200 रुपए का डिस्काउंट लिया, डिस्काउंट गिवन। अब कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, चेक आ रहा है, मतलब कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट साइड पे आएगा अक्टूबर 9 टू देव शंकर अकाउंट। उसने हमको 200 रुपया कम दिया, 200 रुपया डिस्काउंट में जाएगा, 16000 में से 10000 का चेक दिया और 6000 कैश दिया। एनी डाउट? No, sir. नो सर। 10 days. A check of 2100 is given to Uma Shankar News Agency for the advertisement in newspaper। हमने चेक दिया है, चेक दिया मतलब कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अक्टूबर 10। किसके लिए दिया है, एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। हमने चेक दिया मतलब पैसा हमारे बैंक से जाएगा, तो बैंक कॉलम में आएगा 2100। 11 डेट को पेड 2200 इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ शॉप एंड 1200 इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेसिडेंस फ्रॉम द बिजनेस। पे किया मतलब कैश गोज आउट, अक्टूबर 11, दो बार लिखेंगे हम। पहले हमने 2200 पे किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ शॉप का, तो उसके लिए तो क्या आएगा, बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, और कहीं पर भी नहीं लिखा बाय चेक, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है, कैश पैसा गया है, 2200 कैश कॉलम में आएगा। और फिर हमने 1200 पे किया है
इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेसिडेंस का, घर का पर्सनल एक्सपेंस हम बिजनेस के पैसे से पे कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट 1200 और 12 डेट को बाय पेइंग कैश ऑफ 8600 प्रेम शंकर हैज क्लोज्ड हिज अकाउंट ऑफ 8680। प्रेम शंकर ने पे करा, मतलब हमने तो रिसीव करा, हम तो महाशंकर है, बराबर है। हमको प्रेम शंकर से कितना रुपया लेना था 8680 और उसने हमको कितना दिया कैश 8600 दिया। 80 रुपीज का उसने हमसे जबरदस्ती डिस्काउंट ले लिया। कैश कम्स इन, डेबिट कार्ड कम्स इन, तो डेबिट साइड पे आएगा टू प्रेम शंकर अकाउंट। उसने हमको कितना रुपीस कम दिया 80 रुपीस कम दिया, तो 80 रुपीस का डिस्काउंट और बाकी 8600 उसने हमको कैश दिया है, तो कैश कॉलम में 8600 सारी एंट्री खत्म हो गई। अब हम कैश बुक को क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे बैंक कॉलम का और कैश कॉलम का। डिस्काउंट कॉलम का कभी भी डिफरेंस नहीं निकालते हैं, डिस्काउंट कॉलम का टोटल जैसा है वैसा ही रखने का। बैंक और कैश कॉलम को क्लोज करेंगे, ओके, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस को हमेशा कहाँ लिखने का, जहां टोटल कम हो। तो देखो बैंक अकाउंट में डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है। कैश कॉलम के अंदर भी डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, ओके। तो चलो अभी चलो लेट अस कंटिन्यू। अब डिफरेंस को लिखने का हमेशा बताओ, अक्टूबर लास्ट डेट आएगी 31 बाय क्लोजिंग बैलेंस। जाग रहे हो कि सो गए हो सब लोग? जाग रहे हैं सर। जागते रहना। इक्वल टू, अब चलो डेबिट का टोटल है 52,000 माइनस क्रेडिट का टोटल है 19,800 आ गया। अब क्रेडिट साइड पे कैश का भी आएगा। डेबिट का टोटल है 72,600 माइनस क्रेडिट का है 8,900, ओके 63,700। अब इसको ले जाएंगे हम नेक्स्ट मंथ में, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे 2016 अक्टूबर के बाद आएगा। ऐसा क्यों हो जाता है, 2016 लिखता तो जुलाई हो जाता है। एक मिनट, अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर 1 टू ओपनिंग बैलेंस। चलो कितना आएगा, बैंक बैलेंस है 32,200 और कैश बैलेंस है 63,700। एनी डाउट? नो सर। अब देखो कैश बुक टू लेजर जब हम पोस्टिंग कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर फॉलोइंग एंट्रीज या फॉलोइंग अकाउंट शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड। फॉलोइंग अकाउंट्स should not be prepared for posting from cash book to ledger। जब भी हम कैश बुक से लेजर में पोस्ट कर रहे हैं कौन से अकाउंट नहीं बनाने के। कैश बुक में इतने सारे अकाउंट है, डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस से लेकर ये सब प्रेम शंकर तक, क्रेडिट में कैश अकाउंट से लेकर क्लोजिंग बैलेंस तक, तो 4 अकाउंट नहीं बनाने के, 4 लेजर नहीं बनाने के। सबसे पहले कौन सा लेजर नहीं बनाने का, ओपनिंग बैलेंस का कभी लेजर नहीं बनता। दूसरा क्लोजिंग बैलेंस का कभी लेजर नहीं बनेगा। तीसरा कैश अकाउंट का लेजर नहीं बनेगा। कैश अकाउंट का क्यों नहीं बनेगा, अरे ये कैश बुक खुद ही तो लेजर है, कैश बुक खुद ही एक लेजर है। इसके लिए कैश बुक, अगर कैश अकाउंट का लेजर बना रहे हो तो यही पूरा लेजर है, कैश अकाउंट है ये पूरा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड।
इसके लिए कैश अकाउंट का नहीं बनेगा और बैंक अकाउंट का भी नहीं बनेगा, क्योंकि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं लेजर के फॉर्म में, ये रहा बैंक अकाउंट, ये रहा कैश अकाउंट। ओके, तो ये 4 लेजर कभी नहीं बनाने के। इसके अलावा बाकी सब बनेंगे। मतलब कौन से अकाउंट बनेंगे, देखो बताओ कौन से अकाउंट बनेंगे। सेल अकाउंट, देवा शंकर अकाउंट, सेल्स प्रेम अकाउंट, शंकर देव शंकर अकाउंट, प्रेम शंकर अकाउंट, और यहाँ पर परचेज परचेस अकाउंट, अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, शिव शंकर, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ड्राइंग्स, बराबर है। उसके अलावा और कौन सा बनेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये डिस्काउंट अलाउड है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड, इतने बनेंगे। ओके, पर्टिकुलर्स में से क्या करने का तुमको, कैश और बैंक को हटा देने का, बाकी सब ले लेने के और डिस्काउंट का बनाने का, और शुरू करने का डेबिट साइड से। डेबिट साइड में कौन से देखो, सेल्स, सर देव शंकर और प्रेम शंकर। ओके, देखो ये मैंने बनाई दिए, सेल्स, देव शंकर और प्रेम शंकर, पहले डेबिट वाले बना देने के। उसके बाद सर हाँ बोलो। अभी आपने बोला बैंक और कैश लेजर के फॉर्म में ही है, तो डिस्काउंट भी तो है। डिस्काउंट भी तो है बेटा, बराबर है, पर डिस्काउंट अलाउड कितना है और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है वो तो मेरे को पता करना पड़ेगा ना, इसलिए डिस्काउंट का बनाने का। डिस्काउंट लेजर थोड़ी है, ये जो ये अपना पूरी कैश बुक है ना, ये पूरी कैश बुक ये लेजर ही हुआ ना एक तरह का। व्हाट इज कैश बुक, तो कैश बुक इज अ लेजर, ये पूरा एक लेजर है जो अपने कैश बुक के सम्स करते हैं। इसका लेजर में क्या होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। देखो ये लेजर, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो कैश बुक के अंदर भी तो वही है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, बराबर है, इसके लिए नहीं बना रहे। और कैश और बैंक दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। जो पैसा हमारे बिजनेस में कैश आता है वो दुकान में रहता है, जो चेक आता है वो बैंक में जाता है तो दोनों ही कैश। ओके, इसके लिए कैश और बैंक नहीं बनाते। अंडरस्टूड? यस। चलो, तो डेबिट में 3 थे, सेल्स, देव शंकर और प्रेम शंकर, वो हमने बना दिए। पहले डेबिट वाले बना देने के, फिर क्रेडिट में कौन से देखो, परचेज, स्टेशनरी, शिव शंकर, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और ड्राइंग्स, फिर वो बना दी। देखो परचेज, स्टेशनरी, शिव शंकर, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ड्राइंग्स, और लास्ट में डेबिट वाले को बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट वाले को डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, अब रूल यहां पर भी वही है, रूल यहां पर भी वही है, कैश बुक टू लेजर का भी सेम ही रूल है। कैश बुक टू लेजर ऑपोजिट साइड। ओके, ऑपोजिट साइड करने का मतलब क्या हुआ, सेल्स अकाउंट, देव शंकर अकाउंट और प्रेम शंकर अकाउंट, ये तीनों अकाउंट कैश बुक में डेबिट साइड पे है, तो ये तीनों का पोस्टिंग लेजर में क्रेडिट साइड पे होगा। और ये सारे अकाउंट क्रेडिट साइड पे है, तो इनका पोस्टिंग डेबिट साइड पे होगा। तो चलो देखते हैं, पहले डेबिट साइड वाला लेते हैं। सेल्स कहां पर है, डेबिट साइड पे, तो इसका पोस्टिंग होगा क्रेडिट साइड पे। कौन सी डेट है, October 6। तो सेल्स में क्रेडिट साइड लिखेंगे हम October 6। क्यों क्रेडिट पे लिख रहे हैं, क्योंकि रूल है कैश बुक टू लेजर ऑपोजिट साइड, सेल्स डेबिट में है तो उसका पोस्टिंग क्रेडिट में होगा। कितना होगा, 16,000, और किसका है 16,000, कैश का है 16,000। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट 16,000। नेक्स्ट, देव शंकर भी डेबिट में है तो उसका पोस्टिंग भी क्रेडिट में होगा। देव शंकर में पहले लिखते हैं October 9, October 9। इसमें 3 है, डिस्काउंट भी है, बैंक भी और कैश भी है, तो तीनों लिखेंगे हम October 9 3 बार। पहले आएगा बाय डिस्काउंट अकाउंट, फिर आएगा बाय बैंक अकाउंट, फिर आएगा बाय कैश अकाउंट। ओके, और अमाउंट 200, 10,000 एंड 6,000, 200, 10,000 एंड 6,000। एनी डाउट? नो नो सर। प्रेम शंकर भी डेबिट में है तो प्रेम शंकर का भी पोस्टिंग क्रेडिट में होगा October 12। प्रेम शंकर में October 12। अब क्या लिखेंगे प्रेम शंकर में, डिस्काउंट में 80 है और कैश में 8600 है। October 12 2 बार लिखेंगे।
बाय कैश, सॉरी पहले बाय डिस्काउंट 80 और बाय कैश अकाउंट 8600। अंडरस्टूड? यस सर। चलो तीनों डेबिट वाले हो गए। अब हम क्रेडिट साइड पे जा रहे हैं। ये सारे अकाउंट क्रेडिट में है तो इन सबका पोस्टिंग हम डेबिट साइड पे करेंगे। तो परचेस में डेबिट साइड पे लिखते हैं अक्टूबर 4। परचेस में डेबिट साइड पे आएगा अक्टूबर 4। अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, खाली कैश कॉलम में 5500 है, उसमें क्या लिखेंगे हम, टू कैश अकाउंट 5500। फिर स्टेशनरी क्रेडिट साइड पे है तो इसका पोस्टिंग भी डेबिट साइड पे होगा। तो स्टेशनरी के लेजर में डेबिट साइड पे लिखेंगे अक्टूबर 5। अक्टूबर 5 और देखो क्या एंट्री आएगी। स्टेशनरी में बैंक कॉलम के अंदर 1200 है, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1200। डेबिट है तो टू आएगा, क्रेडिट होता है तो बाय आता है। फिर शिव शंकर अकाउंट क्रेडिट साइड पे है तो शिव शंकर का भी लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड पे होगा। तो शिव शंकर के लेजर में डेबिट साइड पे लिखेंगे अक्टूबर 8। और क्या आएगा, डिस्काउंट का 15 है, बैंक का 4500 है। डिस्काउंट 15 टू डिस्काउंट अकाउंट 15 और बैंक का 4500 है टू बैंक अकाउंट 4500। अक्टूबर 8। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट अकाउंट अक्टूबर 10। अक्टूबर 10 टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, सॉरी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट नहीं, क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर बैंक अकाउंट में 2100 है तो टू बैंक अकाउंट 2100। नेक्स्ट अक्टूबर 11 इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी में डेबिट साइड पे लिखते हैं अक्टूबर 11। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पे किया है तो कैश कॉलम में 2200 क्या करोगे, टू कैश अकाउंट 2200 और ड्राइंग्स मतलब घर का बिल भी वही डेट को भरा था अक्टूबर 11 और कैश से पे किया था टू कैश अकाउंट 1200 रुपया था 1200। ओके ड्राइंग्स भी हो गया सारा कंप्लीट। अब बचा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, इसमें कभी ऑपोजिट साइड नहीं करने का क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। ओके डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है तो वो डेबिट में ही आएगा एंड क्रेडिट ऑल द इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अवर इनकम तो वो क्रेडिट में ही आएगा। तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को कभी ऑपोजिट साइड नहीं लिखना है। डिस्काउंट अलाउड कितना है टोटल 280 है, टोटल ही देखने का सीधा। डिस्काउंट अलाउड कितना है 280 है तो डायरेक्ट लिख देने का। तुमको अलग अलग लिखना है तो लिख सकते हो टू देवशंकर करके, बाकी साथ में लिखोगे तो भी चलेगा। ये रहा डिस्काउंट अलाउड। अगर अलग अलग लिखना है तो ऐसे लिख देने का। कितना है देखो अक्टूबर 9 में देवशंकर का 200 है, डेबिट वाला डेबिट में ही आएगा। अक्टूबर 9 टू देवशंकर अकाउंट कितना था अमाउंट 200, डेबिट वाला डेबिट में लिख रहे हैं, इसमें दो ऑपोजिट साइड याद रखना। और प्रेम शंकर के अंदर 80 है अक्टूबर 12। अक्टूबर 12 टू प्रेम शंकर अकाउंट 80। ओके और डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करें तो अक्टूबर 8 शिव शंकर से 15 रुपए का डिस्काउंट मिला है। अक्टूबर 8 बाय शिव शंकर अकाउंट 15 रुपीज।
ओके, सारे लेजर कंप्लीट हो गए। बस याद रखना डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड है वो सेम साइड पे ही आएगा। दूसरा रूल मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड comes on the same side। जाग रहे हो कि सो गए हो? जागरे आवाज तो देखो तुम्हारा सोने जैसा हो, सो के उठे हो, किसी ने उठाया हो, ऐसा तो तुम्हारा आवाज आता है। चलो बैलेंस को क्लोज करते हैं। अक्टूबर 31 क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यस और नो? Yes. कितना रुपीस है? 16,000। ओके, अब इधर भी डेबिट साइड पे आएगा। अक्टूबर 31 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस का भी नाम है। कितना आएगा बोलो? 16,200। नेक्स्ट प्रेम शंकर के अंदर अक्टूबर 31 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना है? 8680। परचेस अकाउंट के अंदर अक्टूबर 31 क्रेडिट साइड पे आएगा इस बार। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 5500। इधर आएगा अक्टूबर 31 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हाउ मच रुपीस? 1200। October 31 buy balance carry forward 4515। October 31 buy balance carry forward 2100। October 31 buy balance carry forward 2200। October 31 buy balance carry forward 1200। October 31 buy balance carry forward 280। आएगा इधर अक्टूबर 31 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 15। चलो अब सबका बैलेंस लिखते हैं। सबसे पहले सेल्स अकाउंट के लिए क्या लिखेंगे बोलो? सेल्स अकाउंट हैज अ व्हिच बैलेंस? Credit balance. क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीस 16,000। ओके, उसके बाद देव शंकर अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीस 16,200। बैलेंस हमेशा कहां से देख के लिखने का? टोटल को देख के नहीं लिखने का, डिफरेंस को देख के लिखते हैं। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है उसको अमाउंट लिखने का है। ये तो कोइंसिडेंटली अपना टोटल और दोनों सेम आ रहा है, बाकी अगर डिफरेंस जो आएगा वो लिखना है। प्रेम शंकर्स अकाउंट हैज अ व्हिच बैलेंस? Credit balance. बैलेंस ऑफ रुपीस 8680। उसके बाद परचेज अकाउंट हैज अ व्हिच बैलेंस? Debit balance. is 5500। Stationery account has a which balance? Debit balance. of rupees 1200। Shiv Shankar's account has a debit balance of rupees 4515। Next, advertisement account has a which balance? Debit balance of rupees 2100। उसके बाद
electricity expense account has a debit balance of rupees 2200. उसके बाद drawings account has a debit balance of rupees 1200. उसके बाद discount allowed account has a debit balance of rupees 280. और लास्ट में discount received account has a credit balance of rupees 15. Sum over. Any doubt? No, sir. Clear है सबको? Yes. Yes, sir.